नमस्कार दोस्तों। रिच डैड और पुअर डैड पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने डैडी से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रखा और मुझसे पूछा कि तुम अमीर बनना क्यों चाहते हो। मैंने कहा क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कार में आई। वो लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु मुझे और मेरे दोस्त माइक को लेकर नहीं गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए साथ नहीं ले जाएगा क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। मेरे डैडी ने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? उन्होंने कहा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके। जिसका असली मतलब तो यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या फिर मैं इसका असली जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह ही था। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर और कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के लिए कोई काम भी तो मौजूद नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों पार्टनर तो बन सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते और पड़ोसियों से कहते कि वो अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। वो हमें हैरत से देखते थे और कभी कभार पूछ लेते थे कि तुम्हें ट्यूब्स क्यों चाहिए। हम कहते थे कि हम आपको यह नहीं बता सकते क्योंकि ये एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो वॉशिंग मशीन के पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी होती थी, हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स वहां पर बढ़ने लगे। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट वहां पर देखकर उन्होंने पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा। उसके बाद हम उत्पादन शुरू कर देंगे। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। माँ ने पहले ही हमें जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर घर आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने 9 साल के 2 बच्चों को इतनी लगन से काम करते हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने देखा कि कोयलों के ऊपर एक स्टील का बर्तन था जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब्स पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने के बाद हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघल कर द्रव्य रूप में आ पाए। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टन्स में डाल देते थे। दूध के इन कार्टनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरा जाता था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन भारी बक्से थे जिनके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब्स के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सर को हिलाते हुए कहा और मुस्कुराया। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, इनमें एक बहुत अच्छी चीज है, मैंने कहा।
छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका, जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर निकाला। हे भगवान, तो तुम जस्ते के सिक्के बना रहे हो, मेरे डैडी ने कहा। माइक ने बोला, बिल्कुल सही, हम लोग वही कर रहे हैं जो आपने हमसे कहा था, हम लोग पैसा बना रहे हैं। मेरे डैडी बहुत जोर से हंसने लगे। उनके दोस्त भी मुस्कुराए। उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठ जाएं। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी का मतलब समझाया। हमारे सारे सपने धराशायी हो गए। तो आपका मतलब है कि यह सब गैर कानूनी है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। डैडी ने कहा कि हां, यह गैर कानूनी है, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम्हें बहुत ज्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। तुम इसी तरीके से आगे बढ़ो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हम सारा तामझाम साफ करना शुरू हो गए। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त एकदम ठीक कहते थे, हम सचमुच गरीब हैं। उसी वक्त डैडी कहे कि तुम लोग गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है, और मैं फिर से यही कहूंगा कि आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। मैं और माइक खामोश खड़े रहे। यह शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे करना क्या चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि डैडी आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल टीचर बनने का फैसला किया। स्कूल टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम लोगों की कोई मदद कर देता, परंतु हकीकत में मैं खुद भी नहीं जानता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। डैडी ने कहा, अगर तुम लोगों को यह चीज सीखनी है तो तुम माइक के पिताजी से पूछो। माइक ने हैरानी से कहा, मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी की बहुत सी तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, तो फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आपके पास पैसा बनाने की कला है, डैडी ने जवाब दिया। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करने का काम शुरू कर दिया। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया और उसने मुझसे वादा किया कि वो अपने डैडी से जरूर पूछेगा कि अमीर कैसे बना जाए। जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा, वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, यह मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए और हमारे सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे बहुत कम वेतन था। अगली सुबह 8 बजे मैं उनके छोटे, साधारण और साफ घर के सामने पहुंचा। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं, उसने कहा। हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतजार करेंगे। मैंने वहां पर कुछ लोगों को देखा। उनमें से कुछ महिलाएं थी और कुछ वर्कर्स थे। मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं। माइक ने बोला, अरे ये तो डैडी के लिए काम करते हैं। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर अंदर आ गए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, क्या तुम तैयार हो? माइक के डैडी ने एकदम से पूछा। हमने अपने सर हिलाए। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? डैडी ने पूछा। मैंने तत्काल सहमति भर दी, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखाऊंगा। और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर शुरू करते हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं। इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम बाकी है। अगर तुम में तत्काल फैसला लेने की क्षमता नहीं है तो तुम पैसा कमाना बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता अपने पास रखो। तुम्हें जैसा कहा गया वैसा करो या तो फिर रहने दो। मैंने कहा मंजूर। माइक ने कहा मुझे भी मंजूर। डैडी ने कहा बहुत बढ़िया। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। मिसेस मार्टिन ने उन्हें क्या काम दिया और वो ऑफर क्या था, ये सब जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें।